देखो इसमें जो 2-3 सवाल है वो हम लोग कल कर चुके हैं, ठीक है ना। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। सैंपल स्पेस लिख पड़ती है। सेमेस्ट्री मतलब होता है सैंपल स्पेस, ठीक है ना। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, कर चुके हैं। 4 तक हम लोग देख चुके हैं। नहीं देखो यहाँ 4 बार उछाला गया, ये भी कर चुके हैं। 2 बार फेंकेगा पासा, ये भी कर चुके हैं। एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया। 4 नंबर से बनाना है सवाल को। जिसके पास बुक है किसी से नाम से बना सकते हो सवाल को। इसमें जितना भी सवाल है एक से लेकर के इसमें सवाल तुमको जो है ना, नहीं तो इमेज ले लेना बुक का और जाकर बनाना सवाल को, ठीक है ना। कुछ उदाहरण से भी सीखो। तो इसमें जो टोटल कितना सवाल दिया हुआ है 18 सवाल, उसमें कितना 16 सवाल है। इसीलिए बनाने के लिए कह रहे हैं इसका प्रोबेबिलिटी बना लो। जनरल कमीशन में कोई भी एग्जाम देगा तो प्रोबेबिलिटी पता पूछ भी करेगा। फिक्स ही क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी से और स्टैटिक्स से क्वेश्चन, स्टैटिक्स 10वां लेवल का पूछा जाता है, इसलिए ज़रूरी जानना था। बाइनोमियल थोड़ा मान लो, उसके बाद जो लिमिट सब पढ़े, ठीक है इंटर लेवल के लिए अच्छा है। लेकिन जनरल क्वेश्चन बाद में एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम देना है, SSC लेवल के NTPC रेलवे में देना है, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी फिर से पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा आप ये मेहनत कर लो कि आगे करना पड़े मेहनत, समझ में आ गया ना। जैसे कि टपेट पढ़ने के लिए इस टीचर से पढ़ेगा तो भी नहीं होगा, खुद से पढ़ेगा तभी। जब तक अपना नहीं बनाएगा सवाल तब तक नहीं हो पाएगा। अब देखो इसमें जो प्रॉब्लम नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। 1 2 3 कर चुके हैं। एक सिक्का उछाला गया है ना। एक सिक्का को फेंका गया और एक पासा को फेंका गया है। वह पासा ही लिखा होगा। दोनों इससे पहले क्या देखे थे, सिक्का तो सिर्फ सिक्के उछाल ट्राई किए थे, पासा तो सिर्फ पासा को ही फेंके थे। यहाँ पर एक सिक्का और एक पासा दोनों को फेंका गया है। नहीं, एक हाथ से सिक्का उड़ाएंगे, एक हाथ से पासा उड़ाएंगे और दोनों जो रिजल्ट आएगा उसको लिखेंगे। यही करना है ना। सिक्का उछालोगे सिक्का पर हेड या टेल आती है। पासा पर 1 2 3 4 5 6 आएगी। सिक्का उछालेंगे हम लोग, या तो इससे हेड आएगा या इसे टेल आएगा। पासा इसे ही कहते हो डाइस, है ना। और ये उछालोगे 1 2 5 6, इसमें से कोई भी डिजिट इसमें से आ सकती है उछालने पर। नहीं हो सकती है पासा इधर सिक्का मारे, इधर से पासा फेंके। इस पर सैंपल स्पेस एक लाइन का सवाल है। ये पूरा 1 से लेकर के कहाँ तक जो भी सवाल है तू इसका भी खींच करके डाल देना, सब बना लेगा। सब देख देख करके बना। पहले मतलब सॉल्यूशन मत देखो, अपने मत बना। नहीं होता है तो देखना है सॉल्यूशन, उससे भी नहीं होता तो पूछ लेना। सैंपल स्पेस समझ में आ गया ना। सैंपल स्पेस मिडिल क्वेश्चन में लिखते हो, मिडिल ब्रैकेट में। हो सकता है कि पहला बार फेंके तो एक सिक्का फेंके, इधर एक पासा फेंके, तो हो सकता है इस पर हेड आवे। इस पर हेड आवेगा तो हेड के साथ कोई भी डिजिट आ सकता है ना। एक सिक्का पर क्या आएगा, मान लो हेड, सपोज दैट पहला बार फेंके तो क्या आया, हेड आया। तो पासा पर तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है। तो हेड के साथ रिलेशन हो गया H1 का, H2 का, H3, H4, H5, H6। हो सकता है नहीं हेड नहीं आवे, क्या आवे, टेल आवे। तो टेल आएगा तो उसके साथ ही पासा पर भी 6 रिजल्ट होगी। नहीं तो T1 देखो आंसर मिलाते जाओ। T3 एक लाइन का होगा, निकाल धरो आगे में। T5 और T6 ये बात हो गई, ताकि सेटिस्फेक्शन मिले। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से समझ में सवाल समझ में आ गया ना। ठीक है, यही है। तो आगे देखो, आगे क्या कहा गया है सवाल में। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सिक्का उछाला गया और केवल उस दिशा में जब सिक्के पर चीज प्रकट होती है तो एक पासा फेंका गया। एक सिक्का को फेंका गया, हेड आएगा और बोलो क्या आएगा, केवल उस दशा में जब सिक्के पर हेड प्रकट होती है एक पासा फेंका जाएगा। हेड मतलब हेड आएगा, सिक्का उछालेंगे, हेड टेल कुछ भी आ सकता है, मैंने लिख दिया। यदि हेड आता है तो केवल उस कंडीशन में
पासा फेंका जाता है। क्या फेंका जाता है? पासा। हेड आएगा तो क्या फेंकेगा? पासा। पासा फेंकेगा। तो हेड के साथ पासा जो फेंकोगे तो एक भी आ सकता है उसके साथ। 2 भी। हेड आया यस। तो पासा फेंकेगा, एक भी हो सकती है, पासा पाए, 2 भी हो सकती है, 3 भी। 3, 4 भी। 4, 5 भी। 5 और 6। इसका अब लिखना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। देखो यदि पासा पर टेल आएगा तो कोनो बातें नहीं है, तब तो नहीं फेंकेंगे ना। और यदि हेड आया, यदि पासा पर हेड आ गया, सॉरी यदि सिक्का पर टेल आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तब पासा नहीं फेंकेंगे, तब पासा नहीं फेंकेंगे। ये भी हो सकता है ना। और नए यदि सिक्का को फेंकेंगे, चित आ गया, हेड आ गया तो पासा फेंका जाता है। क्या फेंका जाता है? पासा फेंका जाता है। ठीक है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हो, सैंपल स्पेस एस बराबर टेल आ गया तो कुछ भी नहीं, टेल आ गया तो कुछ भी नहीं, नए की आ गया, हेड आ गया तो एक पासा फेंका जाता है। और पासा पर 1 से लेकर के 6 तक रिजल्ट होती है, या ऐसे लिखो। तो हेड आएगा सिक्का पर तो हो सकता है कि पासा पर क्या आवे? 1 आवे। हेड आएगा तभी ना पासा फेंकेगा। H1 लिखो, 1H लिखता है गलत है वो सरासर। इसका मतलब जो पहला डिजिट है ना वो पहले आया है, तब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा। समझ में आ गया ना। डिपेंडेंट इवेंट हो गया ये, कर सकते हो। हेड आएगा तभी ना पासा फेंकेंगे हम, वो चीज़ होती है। H1 हो गया। H के साथ हो सकता है सिक्का हेड आया था ना, हो सकता है 1 आवे उसके साथ 2 आवे। हो सकता है कि H फेंका, हेड आएगा तो पासा फेंका होगा तो 3 आया होगा। हो सकता है कि हेड आया होगा तो 3 होगा, हो सकता है 4 आया होगा। इसी प्रकार से 5, इसी प्रकार से देखो है इतना। ये हो गया आंसर इसका, कुछ भी नहीं सवाल में, 6 नंबर में है ना। हाँ, एक्स कमरे हैं, यहाँ पर एक्स कमरे, कमरा का नाम एक्स है। इसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, है ना। मान लो एक कमरे हैं यहाँ पर, 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, 2 बॉयज़, मान ले B1 B2, 2 बॉयज़ हैं, और G1 G2, 2 गर्ल्स हैं। ठीक है। वाई कमरे में, फिर किस कमरे में? वाई कमरे में नहीं, एक बॉयज़ है, ठीक है ना। कितने बॉयज़ हैं? अच्छा, एक बॉयज़ है ना। B1 कह दिया, अलग नाम दे दो। B1 B2 है ना, B3 कह दो इसको, या सिर्फ बी भी कर, अलग डी से रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, क्योंकि लड़का तो सब अलग अलग होगा, इसमें लड़का थोड़े होगा। एक बॉयज़ है और क्या है उसमें? 3 गर्ल्स हैं। तो G3 G4 और G5 कॉमा दे के बीच में सब लिख दो, समझ में आ गया ना। किस प्रकार से। अच्छा, हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन जैसे से कहता है वैसे वैसे करो। ये सब समझने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर का सवाल तो बना पाओगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में पहले सिंपल लिखना होगा और तब प्रैक्टिकल निकालना होगा। ये बात क्वेश्चन में कहा। उसके बाद कहता है उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस ज्ञात कीजिए जिसमें एक कमरा चुनना है और उससे एक बच्चा चुनेंगे। सैंपल स्पेस निकालना है। क्या निकालना है? सैंपल स्पेस। पहले क्या करना है? एक कमरा चुनना है, उस कमरा से एक बच्चा को चूज करना, चाहे लड़का हो लड़की हो, बॉयज हो गर्ल, किसी को चूज कर सकते हो। एक कमरा पहले चूज करो। मान लो मैंने एक्स से कमरा चूज किया, एक्स कमरा से हो सकता है B1 बच्चा चूज किया। ये भी हो सकता है नहीं मेरा मन नहीं है कमरा एक्स, लेकिन उससे बच्चा कौन चूज किए? B2। हो सकता है ये भी नहीं होगा, कमरा एक्स उसे चूज किया होगा G1, कमरा एक्स उसे चूज किया होगा G2। समझ रहे हो ना। आंसर लिखने के नहीं है, समझो, फील करो। नहीं हो सकता है कि तू एक्स कमरा चूज किया ही नहीं होगा, हो सकता है कि तू वाई कमरा चूज किया होगा और उसमें इस बच्चा चूज ये भी नहीं किया होगा, वाई चूज किया। अब समझ रहा ना बात को? G4 और फिर वाई के साथ G5, यही आंसर होगा। नेक्स्ट पेज लाओ, है ये तुरंत चले ली देगा तो करें अभी तो गए क्या तो कैसे चला आया। हटाओ। अब देखो क्या नंबर सवाल होगा? 7 नंबर। एक पासा लाल रंग का, एक सफेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का है। लाल रंग का पासा है एगो, तो लाल रंग के पासा को आर कह देते हो। सफेद रंग का पासा,
सफ़ेद रंग का पासा, उसको W कह देते हैं। और क्या बोला है, एक अन्य नीले रंग का पासा, नीले रंग का पासा क्या कह देते हो, ब्लू होता है नीला का ना। अच्छा, एक थैले में रखे हैं, एक थैला है, उसमें से एक रखा है पासा लाल कलर का, एक रखा है वाइट कलर का और एक रखा है ब्लू कलर का। उसमें से आंख मूंद करके एक यादृच्छिया चुना जाना, मतलब यादृच्छिया बिना देखे हुए चुनना। आंख मूंद कर चुनो ऐसे, या आंख घुरा उधर हाथ उधर कहीं और है। जैसे बचपन में चोरी किया होगा, नहीं किया होगा चोरी, बताया था ना उस दिन। यादृच्छिया मतलब ये होता है ना, है नहीं, उधर गप में लगा रहा है हाथ, तुम्हारा पीछे कहीं और कुछ कर रहा है, ऐसे निकाल करके जेबी में पिछले जेबी में धर लिया, फिर बात ठीक है कल मिलेंगे, जाके उधर गली में आ गया होगा पानी पीने मुँह पोछ के, अपना लगा मुँह में कहीं लगले है, तू धरा गए हो। चोरी भी करो, थोड़ा सोच समझ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चोरी कहता है उसमें भी अकल की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा अकल चाहिए। गलत काम करोगे ना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और सही काम करने में कुछ भी दिमाग नहीं सोचना, उतना कुछ भी नहीं पड़ता है। और एक नार्को टेस्ट कहीं बताए थे, नहीं बताए, एक नार्को टेस्ट होती है। नार्को टेस्ट उसके लिए है जो भी मान लो क्राइम कुछ समथिंग कुछ किया है, बताए थे कभी शायद, बताए होंगे ना, बताए होंगे। हाँ, झूठ बोलेगा तो उसका पकड़ा जाएगा नार्को टेस्ट में। तो ये मत समझो कि झूठ बोल दिया है ना और कोई सबूत नहीं है तो भी सबूत खोज लेगा, वो नार्को टेस्ट है। उसमें एक इंजेक्शन शरीर में दिया जाता है, समझ जाएगा ना। वो इंजेक्शन देने के बाद तो अध बेहोशी का हालत में पहुंच जाओगे, यानी कि पूरा बेहोशी भी नहीं और पूरा मतलब होश में, यानी कि तुम्हारा सोचन शक्ति वो छीन कर देगा कुछ समय के लिए, आधा घंटा पौने घंटा, जितना देर उसको तुमको मतलब तुमसे पूछताछ पुलिस को करना है, नहीं कनेक्टेड कर देगा तुम्हारे शरीर में। जैसे दिन देखते हो डॉक्टर में अस्पताल में इधर लगल है बीट रेट नापने वाला, सब चीज़ शरीर में सिस्टम हाथ में लगा करके और कंप्यूटर से कनेक्टेड कर देगा। तो यदि सोचेगा ना ग्राफ इसका लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ज़्यादा होगा, ज़्यादा दिमाग लगाओगे पता चल जाएगा कि इसने बंदा सोच बता रहे तो झूठ बोल रहा है। क्योंकि सच बोलने में सोचना नहीं, अपने मुंह से निकल जाता है, उसमें दिमाग नहीं लगाना। और झूठ बोलने में बहुत सोचना पड़ता है, एक झूठ बताने के लिए कई झूठ बोलना पड़ता है। तो नार्को टेस्ट के थ्रू पता चल जाती है। और बड़े बड़े जो क्राइम होते हैं ना तो उसमें नार्को टेस्ट ही किया जाता है। इसीलिए कभी मत समझो आदमी को कि मान लो हम फलना क्राइम कर दिए, अब कुछ भी सबूत नहीं है तो नहीं पकड़ा पाएंगे। आजकल जमाना में सब पॉसिबल है, समझ में आ गया ना। हाँ, तो ये बात है। और दूसरा बात तो पता ही होगा, जो तुम कुछ भी कर रहे हो तो सारा सैटेलाइट में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, पता है नहीं ये बात। यदि आदमी अपने उतर जाए तो एक एक, हाँ तो वो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। दूसरा बात, अभी हम क्या कर रहे थे हमको देख सकता है, तू गूगल अपने अपने देख सकते हो। सरकार जो इतना महंगा सैटेलाइट लॉन्च करती है, तुम्हें लगता है कि मोबाइल में मैसेज करने के लिए सीखता है, वो सारा चीज़ पता है। तुम्हारे घड़ी में कितना बज रहा है ना ये भी देख लेगा बैठल बैठल वहीं से, कि फरूपवन की घड़ी में भी 10 बज रहा है, समझ में आ गया ना। ऐसा सैटेलाइट खोज दिया गया। हाँ, तो अभी जो एक जो चक्कर मार रहा है, मून के चक्कर लगा रही है, नाम भूल गए, ऑर्बिटल, जिसे ऑर्बिटल कहते हो, मून के चारों तरफ घूम रही है। 30 सेंटीमीटर के हाइट तक को वस्तु को देख सकती है। वो ऑर्बिटल मून में क्या एक्टिविटी हो रही है 30 सेंटीमीटर हाइट को मेजर कर सकता है कि ये है। आदमी को तो 30 सेंटीमीटर से दिखे होता है। बात समझ में आ गया ना। तो ये टेक्नोलॉजी आजकल आ गया है। दूसरा बात, कोई भी क्राइम होता है जान लो, कोई भी कुछ होती है। अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में जो हीरोइन, क्या नाम था उसका, रिया चक्रवर्ती का मोबाइल खंगाला पूरा। वो 2 साल पहले का मैसेज था, व्हाट्सएप से निकाल लिया। वो होता होगा हम तो डिलीट मार दिए, लेकिन कुछ डिलीट होता नहीं है, वो तुमरे में शो करा डिलीट हो रहा है। लेकिन वहाँ जो सबका ककावत है सिस्टम में पूरा, जहाँ सारा डाटा रिकॉर्ड होता है, उस सारा तू वहाँ फिर से तुम्हारा मोबाइल में इस प्रकार सिस्टम करके फिर से निकाल लेगा, सारा मैसेज तुम्हारा पढ़ लेगा तो क्या क्या भेजा था उस समय, समझ में आ गया ना। तो हाँ, लेकिन ये होती क्या है अभी, ये सब हाई स्केल होती है, लोअर स्केल में होती है। अब थाना समय पुलिस है तो उसको तो हम भैंस मानते हैं। पुलिस मतलब क्या होती है, भैंस। उसको सिर्फ क्या चाहिए, मनी चाहिए। वो लाठी है। पुलिस बनने के लिए दिमाग नहीं चाहिए, क्या चाहिए, भैंस वाला दिमाग चाहिए। हट पुष्ट हो, लाठी डंडा चलाने के लिए आता है, दौड़ धूप में हो तो पुलिस बन सकती है। ये सब पुलिस कुछ भी नहीं समझते हैं, बात समझना होना भी नहीं चाहिए। इन लोग के पास क्या दिमाग है, इन लोग तो कमाने के लिए, पुलिस मतलब कमाना। ये झलटंगा थाना वाला पुलिस सब समझ जाएगा ना। एक सीबिया पुलिस भी होती है, जिसे सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन टीम कहते हैं, वो सब पुलिस का लेवल हुआ। एक हर एक टीम को देना चाहिए
सरकार जानबूझ करके कोई भी क्राइम को दबा के रखती है, उसको सब पता है। नहीं, कोर्ट में अभी देखो बहुत सारा जज का पोस्ट खाली है, इसी कारण से सारा पेनी लटका हुआ। वही सरकार के कोई केस रहेगा तो धाए उसका एक ही दिन में सुना देता है निर्णय। तो ये सब कुछ बात होती है जो कि जानना जरूरी था, जानकारी दे दिए। आने वाले समय में तुम लोग काम आ सकती है सब इन्फॉर्मेशन, नहीं पता होता आदमी को, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ले सकती हो। आगे चलो। तो एक पासा को मैंने, हाँ, तो एक थैला में, थैला था, हाँ एक थैला था, एक बैग था। तो एक बैग में 3 कलर का रखा हुआ है पासा, एक रेड कलर है, एक वाइट कलर है और एक क्या है, ब्लू कलर है। इसलिए बता देगा कि यहाँ आसपास बेवकूफ़ी वाला गप हो मिलेगा, इसका तो कुछ सबूत ही नहीं। अरे तुम कहाँ सोच रहे हो, तुमको पता है ना, तुम ही से उगलवा लेंगे। समझ में आ गया ना। तो ये फिरका मत रहो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने थोड़ा सा माल पानी खर्चा होता है और कोनो बात नहीं है, या वही बात है। तो अब वो चीज़ हो गई। अच्छा, हमको करना क्या है, एक पासा बैग में रखा हुआ है, रेड व्हाइट ब्लू रखा हुआ है, एक पासा को यादृच्छा चुनना है। तो किसी भी कलर का पासा आ सकता है, हो सकता है रेड आवे, व्हाइट आवे या ब्लू आवे, तो कुछ भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद क्या नंबर सवाल, 7 नंबर था ना। और उसे फेंका गया, पासा को चूज करेंगे और उसे क्या करेंगे, फेंकेंगे। समझ में आ गया ना। तो फेंका, पासे का रंग और इसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया। प्रत्येक समष्टि का वर्णन कीजिए। सैंपल स्पेस। समझ जाएगा ना। तो ये जानकारी रखना, आगे आने वाले समय में तुमको काम देगा। इसलिए जान लो ये बात, कोई भी हीनियस क्राइम किया जाता है या मान लो आतंकवादी एक्टिविटीज सब किया जाता है ना, तो वो जनरली मोबाइल से बचकर काम करेगा, वो मैसेज के थ्रू काम करता है। तो फिल्म में भी देखा होगा ऐसा, मोबाइल नहीं रखता है वो, यदि रखेगा तो तुमको टावर लोकेशन थ्रू पता कर लेता तुरंत कि किस पोजीशन से बात कर रहा है। और दूसरा बात तो पता होगा, तो जितना बात कर रहे हो चुपचाप किसी से बात करता होगा, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। आज नहीं का जल्दी कोई चाह लेगा तो सारा रिकॉर्डिंग तुम्हारा निकाल सकता है। कोई भी निकाल सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन विभाग में IPS होती है ना, SP जिसे कहते हो, उसके ऑफिस में चैम्बर में लगा होता है इस प्रकार सिस्टम कि तुम्हारा आवाज़ रिकॉर्डिंग तो बात की हो सारा निकल जाएगा। वो कंप्यूटर विभाग का काम है, निकाल सकता है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत, तुरंत निकाल लेगा 10-15 मिनट में। फटाफट पवन देव का निकल जाएगा डाटा, तो क्या क्या किससे हर दिन में क्या बात किए हो। ये तरीका कुछ दे दिए कि आगे में भी कुछ करना हो थोड़ा सोच समझ के करना। समझ में आ गया ना। तो सैंपल स्पेस, हाँ, तो बैग में रखा हुआ है, रेड व्हाइट ब्लू रखा हुआ है, यादृच्छा चूज करना है। एक चूज करेंगे और पासा को फिर फेंकेंगे, देखें क्या डील जाती है। तो मान लो आंख देख बंद करके निकाले यादृच्छा, निकल गया रेड कलर का पासा। कैसा कलर का पासा निकल गया, और उसको फेंकेंगे। पासा कैसा निकला, रेड कलर का, उसको क्या करना है, फेंकना। हो सकता है कि फेंकेगा तो एक आ जाएगा, जरूरी थोड़े है क्या आएगा, हो सकता है क्या आ जाए, 2 आ जाए, हो सकता है क्या आ जाए, 3, 4, 5, 6। हो सकता है कि रेड कलर पासा ने चूज किया होगा, हो सकता है व्हाइट कलर आया होगा पासा, तो व्हाइट कलर आएगा, जिसके साथ भी 1, 2, 3, 4, 5 और क्या होगा। हो सकता है कि ब्लू कलर का आया होगा। आशा है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना। चलो आगे। उसके बाद एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले फैमिली में प्रत्येक में एक बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या को लिखा जाता है। 2 बच्चों वाला फैमिली है, उसमें प्रत्येक में बॉयज एंड गर्ल्स की नंबर्स को लिखा जाता है। यह रुचि इस बात को जानने में है कि बॉर्न के क्रम में, जन्म के क्रम में बॉयज या गर्ल है तो उसका सैंपल स्पेस बताओ। 8 का 1 नंबर सैंपल स्पेस। देखो 2 बच्चों वाला फैमिली है, ठीक है ना, प्रत्येक में एक बॉयज एक गर्ल की संख्या को लिखा जाता है। हमारी रुचि इसमें है, इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में लड़का बॉयज एंड गर्ल है तो प्रति 10 समष्टि ज्ञात कीजिए। कितने बच्चे वाला फैमिली है, 2 बच्चे वाले परिवार है, ठीक है ना। अच्छा उसमें देखो, ठीक है, पढ़ना है सवाल नहीं, उसमें से 1 नंबर का जो सवाल कहता है, 1 नंबर का, हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा बॉयज या गर्ल है
कुछ भी हो सकता है, या तो बॉयज होगा या तो क्या होगा, गर्ल। गर्ल होगा। 2 बच्चे वाला फैमिली है, उसमें 2 बच्चा बर्न होगा, जन्म होगा, तो बॉयज भी हो सकता है कि 2 गो बॉयज हो सकता है, 2 ठो गर्ल हो सकती है ना। तो उसी का क्या करना है, सैंपल स्पेस निकालना है। समझ में आ गया ना। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, माना कि बॉय हो गया B1 और गर्ल हो गया, बॉयज मान लो B और गर्ल मान लो, नहीं बॉयज मान लो, यदि 2 बॉयज होती है तो B1 एंड B2, और गर्ल मान लो G1 एंड G2 हो सकती है ना। बॉर्न जो होगा दोनों बॉयज हो या दोनों गर्ल भी हो सकता है एक बॉयज एक गर्ल हो, ऐसा भी समथिंग कुछ भी हो सकती है। सैंपल स्पेस, कौन स्पेस, सैंपल स्पेस लिखना है। दोनों क्या हो सकती है, बॉयज या गर्ल कौन हो सकती है दोनों बॉयज हो, B1 और B2। दोनों क्या होगा, ई नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, दोनों बॉयज हो, ठीक है, अलग अलग होगा। हो सकता है पहला बॉयज हो और दूसरा गर्ल हो, हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, पहला गर्ल दूसरा बॉय। G1 B1 हो सकता है, और गर्ल दोनों गर्ल हो, और होगा कुछ हो, 1 2 3 4 है, और कौन होगा, इतना ही है आंसर होगा, 4 होगा ना। 1 2 नहीं माना, तब BG कहा है, बीजी। ठीक है, ये BG या GB होगा, वैसे भी कर सकते हो। बॉयज को रिप्रेजेंट करना है किससे, B से। यदि बॉयज होगा ना, यदि 2 बॉयज होगा तो एक बॉयज को क्या कहे हो, B1, और दूसरे बॉयज को क्या कहे हो, B2। गर्ल होगा तो एक गर्ल हो गया G1, दूसरा गर्ल हो गया, हो सकता है दोनों बॉयज ही हो, या ऐसे भी कर सकते हो, बना सकते हो इसको सैंपल स्पेस को, दोनों बॉयज ही होगा, दोनों हो सकती है ना, या दोनों क्या होगा, बॉय। गर्ल होगा। हो सकता है कि पहला बॉय दूसरा गर्ल, हो सकता है कि पहले गर्ल दूसरा, यही है दिया हुआ Yes. उसमें। तो ऐसे भी कर सकते हो, आसानी यही है, लगता है लफड़ा नहीं है इसमें, तुम कहेगा हाँ तो B2 गायब है तो G2 गायब, ठीक है ना। ऐसे भी कैसे भी बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, समझ जाएगा ना। 8 का 2 नंबर में, यदि हमारी किसी परिवार में गर्ल्स की नंबर्स जानने में, गर्ल्स की संख्या जानने में, तो उस फैमिली में 2 बच्चा जन्म लेना है, गर्ल की संख्या जानना है, सैंपल स्पेस। हो सकती है कि एक भी गर्ल नहीं हो, 0, हो सकती है एक गर्ल हो सकती है 2 गर्ल हो, इससे जितने हो सकता है, क्योंकि 2 बच्चा को जब बॉर्न लेना है, जन्म लेना है, तो मैक्सिमम तो 2 ही हो सकती है, ये बात है उसमें। देखो 9 नंबर का प्रॉब्लम, एक डब्बे में, ये अच्छा सवाल है, एक डब्बे में एक डब्बा है, ये डब्बा है, एक डब्बे में एक रेड कलर का बॉल है, ठीक है, और एक ही जैसा एक ही कलर का 3 सफ़ेद गेंद है, 1 2 3, मतलब अलग अलग कलर नहीं है, एक ही कलर का है, समझ में आ गया ना। 3 सफ़ेद गेंदें हैं, रखी गई हैं, ठीक है। 2 गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापित किए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं यहाँ पर। बिना प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है और प्रतिस्थापित मतलब क्या होता है, सवाल में तुमको उलझा सकता है, यहाँ पर फंसते हैं लड़का यहाँ पर बनाने में, सवाल में लिख देते हैं उसका, हम यहाँ पर नोटबुक में एंट्री मार देना, लिखा भी होगा यहाँ पर, लिखे भी थे हम उसको। हाँ, इसका देखो, एक होती है विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना प्रतिस्थापन, बिना प्रतिस्थापन मतलब होता है किसी थैला में से कहीं से भी
तो गेंद निकाले हो, गेंद किया हो, गेंद या कुछ भी निकाले हो, निकाल करके बाहर क्या किए हो, धर लिए हो, तो फिर पुनः अंदर में धरना है। मतलब निकालने के बाद बॉक्स में नहीं रखना। इम्पोर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट्स है, लेकिन एक डिजिट चेंज कर देगा तो सवाल का नक्शा पूरा बदल सकता है। समझ में आ गया ना। विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कहीं से कुछ चीज़ लेना है तो ले करके बगल में रख दिया और फिर उसको उठा कर उसमें डालना है, ये होगा बिना प्रतिस्थापन। इसे क्या कहते हो, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब निकालने के बाद बॉक्स में नहीं रखना है। एक बार निकाल लिया तो दूसरा वाले निकाल लिया, समझ में आ गया ना। एक बार निकाल फिर निकाल नहीं धरना है। उसका उल्टा जस्ट होगा विथ रिप्लेस मतलब रिप्लेसमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आएगी वो आएगी विथ रिप्लेसमेंट। प्रतिस्थापन, निकालने के बाद पुनः बॉक्स में रख देना। इस टाइप का सवाल आती है, थोड़ा सा खतरनाक रूप धारण कर लेती है, समझ में आ गया ना। इसलिए दोनों वर्ड को पहले बता दिया, आगे आने वाले समय में इन दोनों टर्म का यूज किया जाएगा, इसीलिए इसको हल्का मत लेना। कुछ बात फॉर्मूला लेंगे एनसीईआरटी का, वहाँ लिखा रहेगा बिना प्रतिस्थापन, तो लिख देना प्रतिस्थापन। उतराटा ऐसा सवाल आएगा तो ऐसा करना है। उसको नहीं पता कि प्रतिस्थापन अब बिना प्रतिस्थापन किया गया, सवाल का मुंह कान सब चेंज हो जाती है। जो हम लोग करेंगे तो पता चल जाएगा कि धरती आसमान का फर्क बुझाने लगता है सवाल में, तो पूरा नक्शा ही पलटी मार देता है सवाल, समझ में आ गया ना। तो अभी जान गया ना, बिना प्रतिस्थापन मतलब निकालने के बाद बॉक्स में एक बार खाना खा ले तो अंदर निकाल सकते हो, वो हो गया बिना प्रतिस्थापन, है ना। और विथ रिप्लेसमेंट हो गया प्रतिस्थापन। निकालने के बाद पुनः बॉक्स में रख दिया, कोई दिक्कत। याद करो, रसगुल्ला कभी गेस्ट आया होगा, चुराया होगा, अंदर हाथ दिया रसगुल्ला, उसमें लड्डू भी है, तुमको पसंद रसगुल्ला है, रसगुल्ला निकल के अंदर डकार मार लिया, हो गया बिना प्रतिस्थापन। निकालने के बाद अंदर डाल दिया, फिर बाहर नहीं निकाल सकते हो, समझ आ गया ना। अब यदि हाथ दिया लड्डू ही पकड़ाया, अरे फिर रख दिया, फिर निकालेगा उसमें से वो, ये हो गया प्रतिस्थापन विथ रिप्लेसमेंट। ऐसा ट्राई मारा होगा कभी, आजमाना कभी। गेस्ट उस्ट आएगा तो जब तो प्रोग्राम होगा ही, उस समय देख सकते। आजमा करना, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी में पढ़े थे ना टॉपिक, उसको क्लियर कर रहे थे सही में लागू हो रहा है कि नहीं। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये तेरा हाथ का कमाल है। हमने जागे हैं, हाथ का कमाल है, इसमें मुंह का योगदान है। वो कहा कि हमको चाहिए तो हम बोले ठीक है ले सकते, उसमें कोई इशू नहीं है। आगे चलो, तो डब्बा में एक रेड कलर का गेंद रखा हुआ है और 3 किस कलर का रखा हुआ है, व्हाइट कलर का रखा हुआ है। एक डब्बे में एक लाल, एक रेड और एक ही कलर जैसा 3 सफेद गेंद रखी हुई है। 2 गेंद निकालना है। कितने गेंद निकालना है? 2। उत्तरोत्तर इन सक्सेशन, मतलब एक के बाद एक 2 गेंद निकालना है उत्तरोत्तर, बिना प्रतिस्थापित किए। कैसा करना है? बिना प्रतिस्थापित, यानी कि निकालना फिर उसमें नहीं रखना है। एक बार निकाल लिया तो नहीं रखना फिर उसमें। यादृच्छा निकाला जाती, मतलब बिना देखे हुए निकालना है। अच्छी बात है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए, सैंपल स्पेस। समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी? क्या करना है इस प्रतिदर्श का? सैंपल स्पेस, इस मतलब एक्सपेरिमेंट का। अब मान लो 2 गेंद निकालना है ना, आंख बंद करके निकाल लिया। हो सकता है कि एगो रेड आवे एगो व्हाइट आवे, क्या ऐसा हो सकता है? 2 गेंद निकालना है, पहली बार में दूसरी बार व्हाइट, इस सेक्शन के बाद एक निकालना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना, पहले व्हाइट आवे तब रेड आवे। हो सकता है कि दोनों क्या हो, व्हाइट है ना। क्या और कुछ है? यही है। खोपड़ी में गया। फिर तो
क्वेश्चन नंबर 10। अभी समय एक परीक्षण में एक सिक्का को उछाला जाता है। आगे थोड़ा सा सवाल है मलेरिया धराने वाला। मलेरिया एक एक्सपेरिमेंट में एक सिक्का को उछाला जाता है, ठीक है, तो हमको उससे क्या मतलब है? एक सिक्का को उछालेंगे, या तो हेड या तो टेल। ठीक है। एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है, यदि उस पर हेड प्रकट होती है, यदि उस पर हेड आएगा तो उसे पुनः उछाला जाता है। फिर से सुनो, एक सिक्का, एक एक्सपेरिमेंट, एक सिक्का क्या किया गया है? उछाला है। ठीक है, अच्छी बात है। सिक्का को उछाला गया है, यदि उस पर हेड आती है, चित्त प्रकट होता है, तो उसे पुनः उछाला जाता है। फिर क्या करेगा? एक बार पुनः, समझ में आ गया ना? फिर से उछाल दो, फिर उछालेगा तो सिक्का हेड आएगा, फिर उछालेगा तो हेड आ गया तो टेल आएगा। हेड प्राप्त हुआ, फिर टॉस करेंगे तो कुछ भी आ सकता है ना? ऐसा पॉसिबल। अच्छा, यदि हेड नहीं आएगा तब? हेड आएगा तभी फिर उछालना है, नहीं आएगा तो नहीं उछालना है। समझ में आ गया ना? यदि पहली बार उछालने पर पट प्राप्त होती है, टेल यदि आएगा, क्या आएगा उछालने में पहली बार? टेल। एक पासा फेंका जाता है, तब क्या फेंकेगा? पासा। बड़ा गजब भान है इसमें। नहीं है सवाल, देख रहे हो ना? ये सब सवाल थोड़ा सा लेवल यहाँ से क्या होती है सवाल का, इंक्रीज। 1 2 3 4 पूछे बहुत सब पूछना सवाल। पूछवा। हाँ 5 11, तो इंसाइटी में था ही नहीं सवाल। 10वां में बात होता है, जानते हो, सवाल पूछता है वही किताब से, नहीं बनेगा ना कहेगा साला किताबे से सवाल नहीं था। हम कहते हैं टिकी पकड़ के लॉक खोजवा देते हैं कहाँ पर लिखल है सवाल में, हैं वो लिखल है उसी से। तू खाली फार्मूला पढ़े हो और क्वेश्चन में बैंक बनाए हो, उदाहरण तू सॉल्व करबे नहीं किया, एक्सरसाइज बना के निपटा लिए हो। तू बनाएगा लेन में चला तभी चलेगा पता कि सवाल कहाँ पूछा है, और तू दोख देगा एग्जामिनर को है कि किताब में सवाल पूछबे नहीं किया। अरे नहीं तो पहाड़ पर, उसको क्या मतलब है? कोनो कंपटीशन है कि सीट 100 है, लड़का 1 लाख फॉर्म भरा है, तो क्वेश्चन टफ देंगे तो मान लो थोड़ा सा कम नंबर, इस प्रकार से। अब मैट्रिक इंटर में ऐसा कुछ है ही नहीं, 10 को करेगा फर्स्ट डिवीजन, 100 करेगा फर्स्ट डिवीजन। मास्टर्स को उससे क्या मतलब? मास्टर का तो 10% मिल जाएगा, 12% कंपनी जांच करने का, 10,000 सरकार देगा ना। ऐसा थोड़े है कि सरकार समझो कहा रे तू कॉपी जांच करना नहीं, बढ़िया से नंबर कम देना, तो काहे हुजूर, अरे 10,000 चेक देना पड़ता है ना हमको। ऐसा कुछ भी नहीं है। मास्टर को कितना घूस देगा? 10 महीना तो दे रहा है, उससे घूस देता है अलग से। महीना मिलता है टर्म तो मास्टर को, तब फिर तो घूस कैसे देगा अलग से? 4-6 महीना। तब फिर एक बार वजन भी करना है। चलो आगा, सैंपल स्पेस ऑन करेंगे। सैंपल स्पेस वो भोरे भोर खा का तिनका लगता है, इसका बच्चा लोग डकार उकार तब मारते रहता है। तो सिक्का को फेंका गया, यदि हेड आया है, अरे की आया हेड है, आया। फिर सिक्का को उछालेगा तो हेड, एक बार उछालेगा तो हेड आएगा, फिर उछालेगा तो हेड, और फिर इसके साथ क्या होगा? टेल होगा। दो तरीका से बना, ऐसे सवाल, इस सवाल को ऐसे भी समझ सकते हो। चलो पहले बना देते हैं इसे। अच्छा, यदि नहीं आया तब टेल आया तब तो टेल आएगा तो पासा फेंकेगा। हो सकता है पासा फेंकेगा तो 1 आएगा उस पर, हो सकता है नहीं 2 आया, हो सकता है 3 4 5 6, ऐसे बना सकते हो सवाल को। या करिया सैंपल स्पेस बराबर एक सिक्का को छाले हो, यदि हेड आएगा क्या आएगा? तो फिर एक सिक्का को छालेगा, तो दोनों में से कोई भी रिजल्ट आ सकती है। तो और न यदि हेड यदि टेल आया तो एक पासा को तब फेंकेगा, क्या करेगा? एक पासा फेंकेगा तो इतना से लेकर कहीं रिजल्ट आ सकती है। तो उस कंडीशन में भी देखो HT T1 बात बराबर होगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर, ऐसे करते हैं तो ऐसे समझने में थोड़ा और आसानी हो जाती है। ऐसे दो तरह का जैसे तुम्हारा मन है वैसे करो। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 11 कुछ भी नहीं है सवाल में। मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में से 3 बल्ब यादृच्छा, एगो बल्ब का ढेरी है, उसमें से 3 बल्ब यादृच्छा निकाले जाते हैं।
बिना देखे हुए निकाला जाते हैं। 3 बल्ब निकालना है। कोई ये पूछा था सर यादृच्छा कौन है, किसी लड़की के नाम यादृच्छा क्या? हम बोले हाँ है, दसना जमाने की, इसलिए समझ नहीं आया। जमा करेगा तो पता चल जाएगा। उसकी भी नहीं पता कि यादृच्छा मतलब होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसको लगा कि यादृच्छा मतलब किसी गर्ल्स का नाम हो सकती है। एक कभी प्रोपोर्टी प्राइस से क्वेश्चन पूछा तो इसलिए ध्यान में आया। किसी भी ये मत पूछना। यादृच्छा मतलब यहाँ क्या होगा, बिना देखे हुए। 3 बल्ब यादृच्छा निकाल, सोचा सर 3 बल्ब यादृच्छा निकाला, और यहाँ सवाल में मान लो हम को सोच रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं। उसको समझ ही नहीं आया। क्लास खत्म हो गया तब पूछा, बोले जा अगला दिन लेकर ना ऊपर से अपने समझ में आएगा। बोला सही बोले, तब समझ में आ रहा है। इसका तो ऊपर नहीं लगा ना, तो जितना दिया नहीं पढ़ेंगे, वो तो पढ़ने लगा था ही नहीं एक्चुअली में। मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में से 3 बल्ब यादृच्छिक निकाले जाते हैं, बिना देखे हुए निकाले जाते हैं। 3 बल्ब निकालना है। प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है। बिना देखे 3 बल्ब निकालेंगे और प्रत्येक क्या करना है, जांच करेंगे। यदि खराब बल्ब होती है तो उसे डी कहते हो, डिफेक्टिव बल्ब्स होंगे, ठीक है ना। और यदि ठीक बल्ब होंगे उसे नॉन डिफेक्टिव कहते हो, एन कहते हो। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस ज्ञात कीजिए। हो सकता है बल्ब हाथ दिए बिना देखे 3 को लेना है। कैसा लेना है, 3 बल्ब लेना है। हो सकता है कि कपार खराब था, तीनों डिफेक्टिव ही निकल गया। कपार खराब कहाँ है कपार खराब? हो सकती है, हम लोग मान के काम करेंगे ना। तीनों डिफेक्टिव होगा, जैसे 3 को सिक्का को छला था ना, जस्ट वही लाइक उसी प्रकार लिखो इसका सैंपल स्पेस, समझ में आ गया ना। तीनों डिफेक्टिव हो सकता है। हो सकता है नहीं 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 2 डिफेक्टिव होगा, तीसरा बल्ब नॉन डिफेक्टिव होगा। ऐसा हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव, दूसरा वही वाला गॉप इधर ले जाओ उसको एक स्टेप, नॉन डिफेक्टिव तीसरा डिफेक्टिव। हो सकता है कि पहले नॉन डिफेक्टिव हो, बढ़िया बल्ब हो, और दूसरा तीसरा क्या डिफेक्टिव हो सकता है ना। हो सकता है कि दोनों डिफेक्टिव हो, सॉरी नॉन डिफेक्टिव हो और डिफेक्टिव हो सकता है कि नहीं पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, और फिर ये क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव। हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव, ये नॉन डिफेक्टिव, ये नॉन डिफेक्टिव। हो सकता है कि तीनों नॉन डिफेक्टिव हो। 8 का पूरा देखो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है उसमें, देखो 8 पूरा। जैसे 3 सिक्का को छला था, वही प्रकार से एक्सपेरिमेंट है ना। क्या हुआ, तुमको निमंत्रण रात नहीं मिला था क्या? मिला था, गया था ना। तो क्या क्या भोजन में व्यवस्था था? भोजन तब तो पार्टी में तो फिर पार्टी का मतलब भर पेट नहीं खाओ तो फिर मतलब क्या, वो समोसा थमा दिया फिर पार्टी हुआ? अरे भर पेट दोनों तब ना पार्टी कहाँ में, ओ इसके यहाँ ने तब कहाँ गया था? तब तू कहाँ गया था? हम सब देखे आवागे गाने। हाँ तो नहीं गया रात, गए कहाँ किसके यहाँ गया था? गए थे वहाँ जाता वहाँ रेगुलर चलता, क्या घंटा चलता है वहाँ पर? 10 मिनट 15 मिनट नींद खोल देते हो नहीं 10 मिनट है 10 मिनट में भाग जाता, बैठ जाता, चलते रहता 1 घंटा तक। चलो ठीक है, चलो 11 नंबर तक समझ में आ गया ना। अब चलो 12 नंबर का सवाल बनाओ। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। इसको तो आज नहीं करना है। आज ये चैप्टर होगा, कल 16.2 होगा और परसों 16.3 होगा। चालू हो जाएगा, नहीं आज नहीं होगा, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है। आराम आराम दिन काट के पढ़ेंगे हम लोग। बहुत टाइम है, ये तो 1 महीना पहले खत्म में सिलेबस कर देंगे। कल तो नहीं ठीक है, गंगा जी जाए पाप धुलाने के लिए सर भागता जाएगा। चलो। उसी में कितना क्या करोगे तुम लोग का, अलाय बलाय नसीबे खराब है। नहीं बुझता है ना, क्या करेंगे। इसमें गलती तुम्हारा, दूसरा गलती नहीं। तू क्या करती इसलिए तू खुद जिम्मेदार, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। बात समझ में आ गया ना। तू क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब तक तुम्हारे मन में कहीं न कहीं नहीं है वो काम करने के प्रति, तो तुम कर ही नहीं सकते हो। हमको कोई कहे अभी चलो घूम के फिल्म आते हैं, पावर है कहने का, सोचना पड़ेगा बोलने के लिए उसको नहीं, तो ये बात होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अब एक कॉइन्स को टॉस किए जाते हैं। यदि परिणाम हेड हो तो एक डाइस को थ्रो किया जाता है। यदि डाइस पर एक इवेन नंबर प्रकट होती है तो डाइस को पुनः फेंका जाता है। इस परीक्षण का सैंपल स्पेस ज्ञात करें। क्या हुआ, सब्जी वाला भाग रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक सिक्का को छला जाता है।
ये अच्छा सवाल है, लेवल का नहीं है सवाल। एक सिक्का को उछालोगे नहीं, अच्छा सिक्का को उछालना है तो एक सिक्का उछाला जाता है तो हेड या टेल उसमें से कुछ भी आ सकती है नहीं। एक सिक्का को उछालो तो हेड भी आ सकती है या उसमें से टेल भी आ सकती है, ठीक है। यदि परिणाम हेड हो तो एक पासा फेंका जाएगा, हेड होगा तो ही फेंकना है पासा। मान लो परिणाम हेड आया तो हेड आया तो क्या करेगा यहाँ से बोलो, एक पासा फेंकेगा नहीं। 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा यदि पासे पर एक सम संख्या, देखो लफड़ा वाला सवाल थोड़ा सा ध्यान समझना है, फिर समझो। एक सिक्का को उछाला जाता है, यदि हेड होगा तो पासा को फेंकेंगे। किसको फेंकेंगे? ठीक है, हेड हुआ तो पासा को फेंक दिए, ठीक है, पासा को फेंका। ऊ पासा को फेंकने पर यदि सम संख्या है, यानी कि 2 4 6 सम संख्या है तो पासा को पुनः फेंका जाता है। सम संख्या होगा तो पासा को पुनः फेंका जाता है। इसका सैंपल स्पेस ज्ञात कीजिए। अच्छा ये सम 2 मान लो आया है तो पासा को क्या करेगा? फिर फेंकेगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये भी प्राप्त होगा तो कहाँ होगा? 1 से 6 तक। 1 2 3 जगह कम था इसीलिए, समझ में आएगा ना? तो बात को समझ लो, लिखना बढ़िया से। 1 2 3 4 5 8 6। अब इसका क्या करना है? सैंपल स्पेस लाओ कॉपी कलम लाओ, तो मतलब नेक्स्ट पेज लाओ। ये समझा ना? बढ़िया से तीर मारना था में। सुनो, एक सिक्का है, सिक्का का टॉस किए तो हेड आएगा या टेल आएगा। यदि हेड आती है तो एक पासा फेंकेंगे, और यदि पासा पर सम संख्या आती है तो फिर एक पासा को फेंकेंगे। समझ में आएगा ना? तो बड़ा थोड़ा सा अनटेटर सवाल है ये सब। तो अब इसका सैंपल अभी रख, पेज का काम अभी है, नेक्स्ट पेज लाओ। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सैंपल स्पेस एस बराबर यहाँ से क्या होगा, ठीक है ना? हाँ, तो देखो यदि टेल आता है तो कुछ भी नहीं करना है, तो उसमें थ्रो ए डाइस की, मतलब सिक्का को यदि टेल आया कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यदि हेड आ गया तो एक पासा को फेंकेंगे। तो 1 3 5 आएगा तो फिर नहीं फेंकेंगे पासा को। यदि 2 4 6 आएगा फिर फेंकेंगे पासा को। हेड आया तो मान लेते हैं 1 आएगा तो नहीं फेंकना है पासा को। 3 आएगा तो फिर नहीं फेंकना है पासा को। 5 आएगा तो नहीं फेंकना है पासा। यदि 2 आ गया तो पासा को फिर फेंको। एच 2 आया और फिर फेंकेगा तो 2 के साथ कितने लेटर सकती है? 1 2 3 4 6। तो 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3, फिर देख रहे हो, फिर 2 के साथ कितना? 4, फिर 2 के साथ 5, फिर 2 के साथ 6, ठीक है। और नहीं यदि 4 आया होगा तब फिर वही लगाओ, 6 होगा फिर वही लगाओ। बोलते हो सवाल में एक बार जाकर पूछना सबसे सवाल, समझ में आएगा ना? हाँ, यदि 4 आएगा, सम संख्या आ गया तो फिर पासा फेंकेंगे। 4 के साथ 1 2 42 एच 43 44 हाँ, एक्चुअली वैसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। 4 5 4 6 हो सकती है कि सम संख्या 6 फिर एक पासा फेंकेगा उस कंडीशन में। एच 6 1 6 2 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। समझ में आ गया ना? ये समझ में सवाल? यस सर। आसान बहुत है लेकिन ठीक है, दिमाग होता एक बार आजमाना आसान है कि नहीं है। मार्केट में देखना कि सामान तुम्हारा बिकता है कि नहीं बिकता है, तो हिंट चलेगा पता। क्वेश्चन नंबर 13 लगता होगा खत्म नहीं होगा सबको, लेकिन 10 को 12 को बना लगता, किसको लगता है नहीं खत्म हो पाएगा चैप्टर आज? लगता था तुमको नहीं खत्म हो पाएगा? पक्का लगता था ना? लग रहा था ये बात नहीं खत्म हो पाएगा। हम अभी चाहेंगे तो दोनों चैप्टर को घींच सकते हैं। जल्दी जनता एक्सप्रेस धरा दिए तो नहीं हैं? दराहिमाम चैप्टर करेगा। कागज की 4 पर्चियों पर संख्या 1 2, कागज को 4 गो पर्ची है,
एगो पर्ची ये है, इस पर 1 लिखल है। दोसर पर्ची ये है, इस पर 2 लिखल है। हमको खाली कहे कि सिलेबस क्या है आपका, पीछा है। हम तो कहते हैं को, लेकिन कोई कहबे नहीं करता। आज तक तो नहीं कोई कहा पता चल रहा है सिलेबस। 2 दिन में कितना आगे चाहते हो उतना उसे डबल कर देंगे ना। एक कागज की 4 पर्चियाँ पर 1 से लेकर 4 तक संख्या लिखा हुआ है। अच्छा लिखल है तो हमको उससे क्या मतलब है? मतलब है, सवाल से मतलब है, बना लिए, बात खत्म है। इन पर्चियों को एक डब्बे में रखना है। एक कागज के क्या को पर्ची है? 4 1 2 3 4 पर लिखल है। उठा करके पर्ची को डब्बा में क्या किए हो और उसको मिला दिए हो। क्या किए हो? भली भांति मिलाना है। अब एक पढ़ल लिखल लोग गांव से लाना है पकड़ करके। वो एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब एक पर्ची निकाल लिया है तो निकालने के बाद बाहर धर लिया, फिर उसको अंदर नहीं धरा है, फिर उसको अंदर नहीं धरा, नहीं। कितना पर्ची निकालना है? 2 एक के बाद एक निकालना। एगो निकालेगा धर लिया और फिर एगो निकालेगा धर लेगा। समझ में आ गया ना? इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि क्या निकालना है? सैंपल स्पेस निकालना है। समझ में आ गया ना? तो क्या होगा सैंपल स्पेस? देखो यहाँ से सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस समझ में आ गया ना? क्या निकालना है? सैंपल स्पेस निकालना है। फिर से समझो, कागज का 4 पर्ची था, 1 पर 1, 1 पर 2, 1 पर 3, 1 पर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, एक डब्बा में रख करके चारों को बढ़िया से क्या किए हो? एक के बाद एक पर्ची निकालना है और बिना प्रतिस्थापित किए, यानी कि पहला पर्ची निकाले हो ना, निकाल करके बाहर धर दिए, फिर उसको अंदर नहीं धरे। यानी कि मान लो आंख मूंद करके पहला पर्ची निकाला, एक आ गया है, एक बार धर दिए हो तो उसमें फिर निकालेगा, एक पक्का नहीं निकलेगा तब उसमें से। ये समझ रहे हो ना? एक उसमें से नहीं निकलेगा। अब वो 2 3 4 में से कोई डिजिट निकलेगा। मान लो यदि पहला बार में 1 निकला, या हो सकता है दूसरा बार में क्या निकले? 2, पहला पर्ची क्या निकले? 1, दूसरा पर्ची क्या निकले? 2। ये हो सकता है। ठीक है ना? ऐसा हो सकता है कि पहला पर्ची में 2 लिखल हो और दूसरा में क्या लिखल हो? 1 लिखल हो सकती है कि क्या हो सकती है बताओ? पहला पर्ची पे 1, दूसरा पे 3, पहला पर क्या लिखा हो 1, और दूसरा पे क्या लिखा हो? हो सकता है 3 1 निकले, है ना? हो सकता है कि पहला पर्ची पे क्या लिखल हो और दूसरा पे क्या लिखल हो सकता है कि 4 1 लिखल हो। थोड़ा सा क्रम गड़बड़ा दिया है मैंने। चलता समझ गए। वैसे ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे मत करो इसको, ऐसे तू फंस सकते हो, क्रम उल्टा पुल्टा हो सकती है। सैंपल स्पेस, पहला पर्ची पर 1 और दूसरा पर 2, फिर 1 3, वही तरीका जैसे अथी को पासा कल फेंके थे, 1 4 1 5 और 1। हाँ, अरे नहीं आएगा वो तो हम फॉलो उसको भी लिख दिए। एक अच्छा, एक तू बता, 1 1 काहे नहीं लिखा? 1 1 इसलिए नहीं हुआ, क्या इसमें 2 1 है ना? एक बार 1 आ गया है, अब प्रतिस्थापना नहीं किए हो तो फिर 1 कहाँ से आएगा? इसीलिए 1 1 नहीं करेंगे। यदि करता प्रतिस्थापित किया गया तो 1 1 भी लिखा जाता। दिमाग में आ गया ना? हो सकता है कि पहला निकले 2 और दूसरा निकले 1 2 2। अब बुझ गया होगा है? 2 2 नहीं होगा सर। हाँ, 2 2 भी नहीं होगा, 2 और 3 होगा। यही बात रखना है ध्यान में। क्यों 2 2 नहीं होगा? अरे एक बार 2 निकल गया पहला बार तो फिर 2 कहाँ से आ गया? 2 तो नहीं आएगा ना, प्रतिस्थापना क्यों नहीं हो, इसलिए दूसरा को डिजिट निकलेगा। यानी कि इसके जगह पर 1 से लेकर के 4 तक 1 भी निकल चुका है, 2 भी यहाँ चुका है, तो 3 या 4 ही आएगा ना। और फिर 2 के साथ 4 होगा, आप समझा? और फिर 3 के साथ क्या होगा? 3 के साथ क्या होगा? 3 के साथ क्या होगा? 4। अब धर लियो बात को। अब किसी को फुजवा क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन में क्या लिख देना? प्रतिस्थापित कर करके क्या लिखना है? क्योंकि वो तो बना बिना प्रतिस्थापित का, वही देखेगा आंसर। अब तू वहाँ डिजिट एगो लाइन चेंज कर देना कि प्रतिस्थापना करके निकाला गया, बिना को काट देना, कलम घस देना वहाँ पर। गाना ऐसे घस दिया, मन था, कुछ भी डिजिट नहीं लिखा था। वो सोचेगा कि इससे पहले बने थे तो आंसर ही निकला, याद रहता है उसको, आंसर पक्का याद रहेगा वो। ऐसा कुछ लड़का देखे हैं, उसको पता है कि फलन नंबर सवाल का आंसर ऐसे बना, रट लेता है। एनसीईआरटी का 16.1 का क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसे ऐसे करना है। इतना बार क्या उसको रटा गया आंसर, वो बिन देख लो, सवाल पढ़ लो, देख 13 नंबर है ना, लिख देगा आंसर ही आएगा। और तू उससे खूब चालू है, तू डिजिटे को घसका देना है, खुले
अब बनाओ सवाल को। नहीं समझ में आया? एक तरीका बताते हैं, किसी को टेस्ट करना होगा ना, किताब से मत पूछना सवाल, उसी सवाल कॉपी पे लिख के तब देना, हालत खराब हो जाएगा उसका। हम पर अप्लाई करेगा तो फंस जाओगे, तो उसको ही फंसा देंगे हम। ये तरीका बताए हैं। किसी को टेस्ट करना होगा तो पहले पूछना कि कौन किताब का पढ़ना लेते हो बढ़िया से, कहेगा फलना किताब का, तो किताब से मत पूछो, वही सवाल को कॉपी कलम पर क्या करो, लिख लो और तब दो। किताब इसलिए नहीं, किताब से क्या होती है देखेगा ना तो एक महक आती है, मतलब अच्छा इस टाइप का सवाल ऐसे बनेगा, मतलब एक बहुत बार उल्टा है ना, पेज को एक्सपीरियंस आ जाती है। इसे याद करो, एग्जाम में देता होगा ना तो क्वेश्चन है तो उल्टा था, अच्छा अच्छा फलना पेज में साइड में लिखल था इसका जवाब, लिखल का भी दिमाग में लगता है स्क्रीन पर छप रहा है। ऐसा महसूस होता है कभी कभी, होता है ना? तो वही महसूस होता है किताब देख करके कि उस किताब इतना बना दिया उसको पता है, और कभी देगा तो लिखावट भी अलग है और पन्ने भी अलग है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है वहाँ बनाने में। कुछ तरीका समझ में आ गया ना? सब तरीका से मजबूत कर देंगे, तुमसे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। चलो आगा, अब क्या होगा यहाँ से? 4 1 4 1 4 2 4 2 और 4 3। अब तो कुछ होगा नहीं, तो इसमें से कोई भी डिजिट आ सकती है। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 14। 14 एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है। ठीक है, देखो पूरा सवाल यदि पढ़ लेगा ना के बार तो घुमरी लग जाएगा। अब पढ़ते जाओ, फिगर बनाते जाओ तो दिक्कत नहीं है। हम भी वैसे करते हैं। एक पासा को पहले क्या बोला है, बोलो? एक पासा को फेंका है। ठीक है, फेंक देते हैं। 1 2 2 3 4 3 5 6 5 6। एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर सम संख्या है 2 4 6 तो एक सिक्का एक बार उछला जाता है। सम संख्या आएगा तो सिक्का क्या बार फेंकेगा? एक के बार फेंकना है। सम संख्या आएगा तब पासा फेंकेगा तो 100 तक को भी आ सकती है। यदि ऐसा हुआ सम संख्या आया तो की करेगा, बोलो? एक सिक्का एक बार फेंकना है सिक्का को, तो हेड टेल आएगा। यहाँ भी हेड या क्या आएगा? टेल आएगा। और यहाँ भी क्या आएगा? अच्छा, अब देखो कितना पारंगत हुए है। कहता है नहीं नहीं नहीं, सम संख्या आएगा तो इस सिक्का क्यों उछलना है, और यदि भी सम संख्या आएगा तो सिक्का का 2 बार फेंकना है। यदि विषम संख्या का क्या सिक्का फेंकेगा? 2 बार है। या विषम संख्या आ गया तो सिक्का कर फेंकेगा 2 बार सिक्का को फेंकेगा तो सिंपल स्पेस बोलो। दोनों पे हेड हेड आ सकती है, हेड टेल आ सकती है, टेल हेड आ सकती है, और टेल टेल यही होगा। और सब में ही बात होगा। यहाँ भी क्या होगा? लड़ कलर लो, कलर चेंज कर देते हैं। देख रहे हो सवाल को लेवल? दम है ना सवाल में? है नहीं है दम? तो हेड हेड आएगा, हेड और टेल आएगा। यहाँ आ सकती है टेल हेड, क्योंकि विषम संख्या आएगा तो क्या फेंकना सिक्का को, और सम संख्या आएगा तो एक बार। ये तो मतलब जो मन में जो वही कह देता है। नहीं हुआ है? मन में जो फदर रहा है तो ठीक है। ये दोनों टेल टेल हो सकती है, तो हम लोग उसका भी इलाज कर देंगे ना। नहीं इलाज कर देंगे, सबका इलाज है मेरे पास। देखो यहाँ से हेड हेड, देखो ई फिर बना के समझ आता है बढ़िया से, समझ में आ गया ना? हेड टेल टेल हेड टेल हेड और टेल टेल। वंश वृक्ष बना देंगे। तू अपना वंश वृक्ष बनाओ, सबका वंश वृक्ष बना देंगे। समझ में आ गया ना? वंश वृक्ष क्या कुछ ऐसा देखो तो अपना परदादा का नाम बताओ। पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि अच्छा काम वो किए नहीं थे। हमारा अपने परदादा का नाम याद है, झरी शाह था नाम। उससे आगे नहीं होगा नाम याद ना। लेकिन महात्मा गांधी का नाम सबको पता है, जो कि आज से कितना साल पहले मरे थे? 70 साल पहले। उसका फादर सबका नाम लोग को पता रहता है। काहे पता? उसका बढ़िया काम किया तभी ना। तो मान लो उतना तो कुछ अच्छा जरूर कर्म करो कि तुम्हारा आने वाला कम से कम 5-6 पीढ़ी तो नाम बोले कि फलना बाबू भी धरती पर अवतरित लेते हमारे खानदान में। कुछ ऐसा कुछ जरूर करके जाओ। समझ में आ गया ना? बात समझ में आ गया ना? सपोज दैट को मतलब बताए, इतना तो कर सकते हो ना कि तुम्हारा खुद घर का फैमिली याद कर सकता है, नाम फोटो लगा के रखेगा। जब तक सूरज तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। पेज लो अगला।
वैसा करने तो बहुत कुछ है ना, कम से कम गांव का लोग नहीं तो कम से कम फैमिली का मेंबर भी ज़्यादा रखेगा ना, फलना बाबू था। जैसे नहीं पता होता है, हम लोग आज से 3 पीढ़ी आगे के नाम पूछेंगे तो किसी को नहीं पता होगा, हमको भी नहीं पता है, नहीं ना पता है। और जो कि मुश्किल से आज से कितना साल पहले मरे होंगे, 100 साल पहले हैं मरे होंगे ना। अकबर बीरबल कब मरे, आज से 400 साल पहले, उसका भी लोग नहीं पता रहता है। आने वाला पीढ़ी को भी पता महात्मा बुद्ध कब के थे, आज से 5000 साल पहले, 2000 साल पहले शायद थे, 2000 साल पहले होंगे, 25। तो उसका नाम याद है ना, तो कैसे नाम याद है, तो अपना पीढ़ी को बताते 25 साल पहले उसका नाम क्या था। और यदि वो भी कुछ बढ़िया कर्म करके तो याद रखता ना, फलना बाबू की जय हो, फलना बाबू की जय हो, आगे बढ़ो, वही करना है याद। चलो लाओ ना पेज वो, अरे देगा तभी ना सैंपल स्पेस लिखेंगे हम। अरे मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फौजी बाबू कहता है सेट 3 नहीं पढ़ाएंगे लेकिन भी पढ़ाएंगे। चलो आगा, नहीं छोड़िएगा, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक खत्म हो जाएगा, तब टेंशन मुक्त हो जाएगा। आगा चलो जाओ, तो पासा को फेंके हो, 1 2 3 4 5 6 आएगा, और यदि सम संख्या आएगा तो एक बार उछालना है। तो सिंपल स्पेस, यदि पासा उछालेगा तो पहले 2 सम संख्या आएगा तो सिक्का को उछालेगा, हो सकता है 2 आया होगा तो सिक्का को उछालेगा ही रहेगा, हो सकता है कि टेल भी आया हो सकता है। और नहीं यदि सम संख्या 4 आया होगा तो 4H और क्या होगा 4T। समझ में आ रहा है ना सबको? 6 यदि आया होगा तो 6 हेड और 6 टेल आएगा। 6 और 6 पहला डिजिट पासा पर बता रहा है और दूसरा सिक्का बता रहा है, ये समझ में आ गया ना। अब बात फंसेगी किस में, ऑड नंबर में। यदि पासा पर ऑड नंबर आती है, सिक्का कब फेंका गया है, 2 बार फेंका गया है, तो 1 पासा पर ओड आएगा तभी ना सिक्का फेंकेगा 2 बार। 1 आएगा तो हो सकता है HH, हो सकता है HT आवे, हो सकता है क्या आवे, हो सकता है TH आवे, हो सकता है क्या आवे, TT आवे। TT जले जाना बाथरूम, TT आएगा, टिकट नहीं होगा तो पकड़ लेगा। 5 अब तो समझ गया ना, 5HH हैं, किसको छोड़े हैं, 3 को। ओहो हमको लगा ये 5 लिखा हुआ है, ध्यान नहीं गया मेरा, ध्यान नहीं गया, कोई बात नहीं है। तो 3HH हो गया, 3 कितना फिर बोलो, अब लिखने के लिए समझ गया ना। अच्छा अब उसके बाद बोलो 3TH, 3 उसके बाद बोलो 5, उसके बाद बोलो। अब तो तुम बहुत पढ़ा लिखल बन गए हो। 5TH, 5TT। देखो आंसर है ये, यही मैं किताब फाड़ फेंक दो उधर को मत फाड़ने टका लगा लो, फ्री वाला गप रहता है। देखो बात तो उसका पहले मिडिल स्कूल में पहले पता है बड़ा लगे किताब, जानते ना किताब बांटेगा, उस दिन हालत लड़का खराब, उधर बांट रहा है, इधर उसके डॉग देख घुसता था कि 2 किताब घिस के चुरा लेंगे हम। काहे 10 टका में बिक जाता था किताब, 2 किताब बिकेगा 20 टका, और 3 टका मिलता था समोसा, उसी में 20 टका में तो साथिया के 5-6 दिन समोसा चलेगा आराम से। समझ में आ गया ना। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 15। पहले किताब अब तो स्कूल में नहीं आता है किताब, अब नहीं आता, अब सरकारी किताब देता सरकारी है, रुपया 500 रुपया भेज देता है खाता पे। नहीं गलत बात है, किताब देना चाहिए सरकार को, गलत बात है। समझ में आ गया ना। खरीदुआ किताब करता का है, गलत उपयोग करता है। कोई खरीदता भी नहीं, 500 रुपया आ गया, चलो जींस पैंट सब बेकार। क्या करोगे, एक सिक्का उछाला गया है, वो बात तो सही कह रहे हो, और उसका गार्जियन ही नहीं देता है पढ़ने के लिए। खाना इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है, खाना इम्पोर्टेंट है ना, पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, सब चीज़ पैसा ही नहीं होता है, पता होगा ये बात तुमको। तो बच्चा को स्कूल में खाना व्यवस्था करवाना चाहिए, किताब और किताब व्यवस्था करवाना चाहिए। खाना तो समझ में आ गया मिलता ना? है, सही खाना नहीं मिलता, नहीं मिलता है, वो सबको पता है, ये बात सरकार को भी पता है, ये मतलब सरकार को नहीं पता है, ये सबको पता, ये बात जज को भी पता है कि ऐसा होता है सरकारी स्कूल में, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये बात सबको पता है कि सरकारी मतलब होता है ये काम नहीं, तो इसलिए तो प्राइवेट खुला है। सोचो ना, यदि सरकारी हो जाए तो प्राइवेट काहे खुलता, तो फिर बड़का बड़का विधायक का बड़का प्राइवेट स्कूल होता है, सुना होगा, तो फिर उसको तो पता ही है कि हम 2 नंबर काम कर रहे हैं, वो जो कि कभी सुधर नहीं सकता है, सुधरने में कई 100 साल लग जाएगा। अमेरिका में सरकारी स्कूल पढ़ाने में पढ़ाओगे ना, जितना फैसिलिटी उसमें है उतना प्राइवेट में नहीं होता है। तुमको ज़रूरी है, वहाँ पर रूले बनल है कि
कि पहला से शायद 10वां तक हम कंफर्म नहीं है, लेकिन 8वां तक तो कंफर्म है कि तुमको सरकारी में पढ़ाना पड़ेगा। अब पूरा व्यवस्था है, जितना तुम सोचते हो ना उतना 5 स्टार होटल की व्यवस्था वहाँ पर है, एकदम पूरा एकदम जैसे फार्म हाउस नहीं करते हिरो सब का फार्म हाउस, वैसे व्यवस्था पूरा बचा के हर एक चीज़ व्यवस्था है एवं प्रकार का सुविधा, इसीलिए तो डेवलप कर इसीलिए डेवलप हुआ है। वहाँ चोर कम है। ये इंडिया में खाली क्या है, चोर उजरा कुर्ता मतलब क्या समझना चाहिए, चोर। चोर। और चोर का रखवाला कौन है, पुलिस है, डंडा वाला। चलो अगा उस सब पुलिस को पता है कि देश में क्या हो रहा है, सबको पता है, लेकिन सब नहीं बुझते हो एकदम से हमको तो जनता पता ही नहीं है क्या हो रहा है, अरे तुमको तो सब पता है। चलो आगे, एक सिक्का उछाला गया है। ये तरीका अपना लो मेरा, जैसे हम कर रहे हैं डायग्राम बनाने का, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा सवाल में, नहीं तो फिर इतना दिमाग खराब करेगा तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। एक सिक्का उछाला गया है, सिक्का उछाला गया है तो सिक्का पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। पट प्राप्त होगा तो मतलब टेल प्राप्त होता है। तो एक डिब्बे में से देखो, बड़ा अनकटल सवाल है, एक सिक्का उछाला गया, ठीक है, तो हमको उससे क्या मतलब है, ठीक है। यदि उस पर टेल प्राप्त होती है तो एक डब्बे में से 2 लाल और 3 काली गेंद रखे हैं, एक गेंद निकाली जाती है। क्या ना मतलब है जो बोला भाई मतलब जो मन है वही करता है। एक सिक्का को फेंकेंगे और यदि टेल होगा तब, टेल होगा तो एक डब्बा में यहाँ पर 2 गो लाल गेंद रखा है और 3 गो कैसा गेंद रखा है, काली। तो 2 गो लाल गेंद रखा है और 3 गो क्या है, B1 B2 और B3। इन्हें बोला है गेंद एक समान है, तो हम लोग अलग अलग मान ले रखी है। तो एक गेंद निकालना है, एक गेंद तब क्या करना है, अरे टेल आएगा तभी एक गेंद निकालना है, वरना नहीं निकालना ना। यदि सिक्के पर हेड आती है तो एक पासा फेंका जाता है हेड आएगा तो क्या करेगा, मतलब जो मन में है वही। अरे हम भी उससे कम नहीं है, तू कैसे कैसे नचाएगा वैसे वैसे नाचेंगे नहीं। हाँ कठपुतली है, कठपुतली है हम लोग नहीं। 3 सिक्का पर हेड आएगा, 4 5 और 6 और कुछ कहेगा। अच्छा अब कहता है सिंपल लिखो, कोई बात नहीं है, तुम्हारा वंश वृक्षम बना दिए, तू कहाँ तक भागोगे, धर लेंगे, टंगड़िए को धर लेंगे, ठीक है ना। पासा सिक्का फेंकेंगे, टेल आएगा, बगल में एगो बॉक्स में 2 रेड और 3 ब्लैक कलर हैं, गेंद रखे हुए हैं, वो इसमें से एक चूज करना है। टेल आएगा, गेंद निकालेंगे तो हो सकता है कि R1 आवे, हो सकता है कि नहीं R2 आवे, हो सकता है क्या आवे, B1 आवे, हो सकता है B2 आवे, B2 हो सकता है, बस वही। और नहीं यदि टेल नहीं आएगा तो इस वाला गप नहीं करेंगे, हेड वाला यदि टेल नहीं तो गप थोड़े करेंगे। हो सकता है हेड आवे, तो हेड आएगा तो पासा फेंकेंगे, तो पासा फेंकेंगे तो एक से कोई 6 डिजिट आ सकती है, 1 2 अच्छा 1H भी होगा, नहीं होगा, अरे पहले सिक्का न फेंका गया तब न पासा। अच्छा कितना बुझे, एक ही बात है ना, H1 1H एक ही बात तो है, 2 थोपी लगाओ कान में काहे मारा तू, कहना कल खुद कहना जवाब काहे मारे हैं, तू पता चल जाएगा। समझ में आ गया ना, मिलाओ है ये आंसर, लाइन बाय लाइन डिजिट भी सेम होगा, पहले ही लिखा होगा वो भी। हाँ सवाल क्योंकि पहले यही कहा था ना, इसीलिए मैंने पहले इसी को लिखा है, ये भी लिखने का तरीका है। और ठीक है ना अब ढकार निकल रहा है ना, अंतिम दानी मैदान पर और सबसे अनकट्ठल सवाल, खतरनाक भी इसको कहा जाता है। एक पासा को बार बार फेंका जाता है, अब देखो और भी खतर, जैवर मन है वह तब तक फेंकेंगे कि जब तक उस पर 6 ना आ जाए। एक पासा को की करेगा, बार बार फेंकेंगे, हाँ बार बार फेंकेंगे और तब तक फेंकेंगे कि जब तक उस पर, यही सवाल है, 6 ना, देखो ठीक भी लगा उसमें है। एक पासा को क्या फेंकना है, बार बार, कब तक फेंकना है, तब छोड़ना है, इसका सैंपल स्पेस ई कोनो बात है, फेंकते रहे वर्डिंग जब तक 6 ना है, तब तक क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके फेंकते रहेंगे। चलो तो सैंपल स्पेस, ये पहली बार सैंपल स्पेस हो सकता है कि फेंके, ऊपर वाला कृपा होगा, दिन दुना रात चौगुना तुम्हारा होने का, पहले बार में 6 आ गया शांत बैठ गया। और यदि हो सकता है नहीं आएगा तब
ऐसा हो सकता है नहीं आएगा। हो सकता है कि पहली बार फेंका एक आया और दूसरी बार में 6 आ गया, हो सकता है ना। हो सकता है पहली बार फेंका 2 आया और तब आएगा 6, हो सकता है ना। 3 6 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 5 6। अब कहेगा 6 6, अरे 6 आएगा तो फिर क्या फेंकेगा, वो तो पहले लिख दिया है मैंने। समझ में आ गया ना इतना बात। हो सकता है कि ऐसा वाला गप कुछ भी ना हो, नहीं हो। पहली बार फेंका एक आया, तो दूसरी बार फेंका तो एक आया और तीसरी बार में 6 आया, क्योंकि बोला है तब तक फेंको जब तक उस पर 6 आ न जाए। समझ में आ गया ना। ठीक है, मान लिया पहली बार फेंका क्या आया एक, दूसरी बार में दो, और तीसरी बार में 6 आया, हो सकता है ना। हो सकता है पहली बार में 1 3 6 हो 1 5 और तब 6 आ गया तो रुक गए। हो सकता है ऐसा गप नहीं हो 3 बार में 6 नहीं आया होगा, हो सकता है कि 4 बार में आया होगा। कि पहली बार या 1 से नहीं 2 से शुरू करो, यानी कि ये क्या होगा अनंत काल तक, जब तक सृष्टि का अंत होगा तू पासा क्या करो सब दिन फेंकते रहो। हो सकता है कि पहला बार 2 दूसरी बार 1 और तीसरी बार क्या आया होगा 6। हो सकता है कि पहला बार 2 और 6 हो सकता है मैक्सिमम यहाँ 2 5 आएगा तो 6 अब तक नहीं बढ़ेगा डिजिट से। इसी प्रकार से डिजिट क्या होगी आगे, मतलब जो भी है 101 दे देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब हो गया ना। अनंत काल तक क्या, अरे पन्ना तो भर नहीं दिए ना, पन्ना तो भर गया ना। तो अनंत काल तक सृष्टि के अंत तक क्या होंगी कितना आंसर दिया है उसमें, क्या पढ़ा लिखा लोग है। आशा है कि समझ में आ गया होगा। आसान है। और 1 से लेकर के 16 तक को हमने सवाल को फोड़ दिया है। क्या किया है, फोड़ दिया। एक पेज और लाओ, थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते हैं। लाओ पेज और दादा अभी समय है 10 मिनट। 1 2 3 4 5 जैसे एक टेक्निक मैंने कल बताया था कि टेक्निक क्या था, सिक्का को फेंकेगा 2 बार 3 बार फेंकेगा 4 बार तो किस प्रकार से सैंपल इसमें लिखा जाएगा। उसी प्रकार से पासा को देखो, पासा को फेंकना है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। लाइन पार दो यहाँ से, लाइन बाय लाइन। यहाँ पर फेंको डाइस को, यहाँ नहीं, बना रहे डिब्बा। लूडो ने खेलने पहले नहीं खेलता था। तू ऐसे कटिंग वाला खूब खेला होगा, स्टार मार करके चलो मेरा आगा बढ़ हो जाए। तुम लोग कितना पढ़ल लिखल हो, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, कल्पना से परे हो, अवतारी पुरुष हो। चलो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 तक डिजिट है नहीं। एक पासा फेंकेगा 117 आएगा, दूसरा 117 आएगा। हो सकता है कि इस पासा पर भी 1 और इस पर क्या आवे 1 आवे। हो सकता है कि इस पर क्या आवे 2 और इस पर क्या आवे 2 1 आवे। 3 हो सकता है इस पर क्या आवे 3 हो सकता है क्या आवे 2 4 1 हो सकता है क्या आवे हो सकता है। ये तरीका समझ में आ रहा है। हो सकता है नहीं, इस पर 1 आवे 1 2 आवे। 1 2 हमेशा पहले इसको लिखो तब इसको लिख रहे हो, नहीं करना। तब क्या हो सकता है क्या आवे 2 1 2 हो सकता है 3 2 हो सकता है 5 2 हैं। 6 2। तरीका समझ में आ गया ना। जिसको वैसे तकलीफ होने और दिमाग नहीं लगाना होगा तो वैसे कर लेना, लाइन बाय लाइन बाय लाइन हो जाएगा। एक से एक तरीका मेरे पास है। नहीं 3 1 3 2 3 अरे नहीं 2 3 होगा ना, 2 3 उसके बाद क्या होगा 1 3 होगा यहाँ। कहाँ पे 1 3 होगा सर गलती है लिख के जा। हैं 1 3 होगा ना। और यहाँ मिस प्रिंट कर दिया था, ध्यान कहीं और चला गया था। 1 और यहाँ क्या होंगे 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 2, उसके बाद 4 और 3 होगा सर। 3 3 होगा। और समझ में आ रहा है ना 4 क्या होगा। अरे खुशी हो रहा है इसीलिए गलत कर रहे हो, ज़्यादा खुशी मत होना, गलती कर दोगे। 4 3 ठीक है नहीं। अब 1 4 और ठीक है लिखे हैं। उसके बाद बोलो 1 और 4 2 उसके बाद बोलो 3 4 उसके बाद बोलो 3 4 4 5 4 ओ 5 4 5 4 5 कौन बोला 5 5
उसके बाद बोलो। और नहीं लिखेंगे, अब समझ गए नहीं लिखना, समझ गया ना, अब समझ गया ना तरीका। तो चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गया ना? ये तरीका हुआ नहीं? कल एक बार बताए थे यस डायरेक्टली लिखने वाला, वो भी एक साथ, एक के साथ पहले 6 मारो, फिर 2 के साथ 1 से 6 तक, फिर 3 से 6 तक, फिर 4 के साथ इसी समथिंग 6 से फिर 1 से 6 तक मारेंगे, इस प्रकार लिख सकते हो। तो डू डाइस इस प्रकार से थ्रो किया जाती है। अगला चैप्टर अगले दिन अगले दिन कि आज शुरू कर दें? पास कीजिएगा। हाँ छोड़ देते हैं चलो, नहीं तो फिजिक्स फिर आ जाएगा। तो इसी के साथ बन किया जाता है। विराम